सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज सबसे पहले तो मुझे ये मौका मिला यहाँ पर डायमंड जुबली में आकर इनकी इस शानदार परेड को रिव्यू करने का, तो उसके लिए मैं अपने आप को एक्चुअली बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी देश की एनसीसी है, जहां मैं बात करूं 1947 की, जब हमारा देश आजाद हुआ तो मुश्किल से 20,000 एनसीसी कैडेट पूरे देश भर में थे, और आज का वो दिन है कि वो 20,000 अब 20 लाख बन चुके हैं, और ये बढ़ोतरी आने वाले सालों में और होती जाएगी। और एनसीसी का जहां तक सवाल है, जो 3 मुद्दे सामने आते हैं जो देश की तरफ एनसीसी कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे पहला मेरा पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। और जहां तक नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल है, आज सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई, जब पिपिंग सेरेमनी हो रही थी तो 2 जो एएनओज थे जिनको मैंने पिप किया, एक लद्दाख तुर्तुक से थी और दूसरी मिनिकॉय आइलैंड जो कि मेरे ख्याल से हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। तो जिस प्रकार से नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट चारों तरफ एनसीसी का जो फैलाव है, वो जिस प्रकार की नेशनल इंटीग्रेशन देश को दे सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो पहला तो वो पॉइंट है। और दूसरा जहां तक सवाल है जो आज यहाँ पर देखा गया है, वो है नारी सशक्तिकरण या नारी शक्ति का जो बढ़ाव, और वो भी इसी किस्म के फिगर्स हैं। जब शुरुआत मैंने सुना है, जब यहाँ 65 में हुई थी तो मुश्किल से 40 से 50 एएनओज विमेन कैडेट होते थे, और आज वही परेड में 130 से 150। सो जिस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट को एनसीसी बढ़ावा दे रहा है, वो एक दूसरा मुद्दा उठता है सामने। और जो तीसरा पहलू एनसीसी के लिए जो मैं समझता हूं, आने वाली जो आधुनिक तकनीकों से लड़ाइयां की जा रही हैं, उसमें जो सिटीजन सोल्जर है, यानी कि देश का हर एक वासी किसी न किसी तरीके से देश की मदद कर सकता है अगला युद्ध जीतने में। और मेरा मानना है कि एनसीसी के जो, चाहे वो कैडेट हो, चाहे वो एएनओज हो जो कैडेट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम तीनों चीजों को एक साथ मान के चलें, तो मैं समझता हूं ये जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज एनसीसी की हैं, एनसीसी करीबन मेरा लगभग 12 से 15,000 के बीच में इंस्टीट्यूशंस पूरे देश भर में फैले हुए हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है उसकी मेरा मानना है तुलना नहीं की जा सकती। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आज की परेड देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये जो एएनओज थे, मुश्किल से 60-70 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात इस आलीशान तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने ड्रिल दर्शाई है, मेरा मानना है आगे चल के इसी प्रकार से जो यूनिटी और डिसिप्लिन जो एनसीसी का मोटो है, उसके ऊपर खरे उतरेंगे। थैंक यू। यहाँ 131 आज पास आउट हुए, जो आज एएनओ बने 131 थे। सर क्या कोई दूसरी भी ओटीए? हाँ, एक ओटी है, कामटी में भी है, जहाँ पर महिला विंग में तो मेरे ख्याल से एक ही ओटी है जो यहाँ पर है। और प्लान आगे की योजना कहीं और भी? मेरा जरूर मानना है इसी प्रकार से जो ये बढ़ोतरी होती रही तो निहायत जरूरी हो जाएगा कि एक और ओटीए विमेन के लिए खड़ी की जाए, या इसी में स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी की जाए। कोई योजना आगे की मतलब? थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इसी के ऊपर मैं मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट में कितने एनसीसी कैडेट्स हैं, क्या कुछ सीट्स बनने? ये एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं होंगे, और मेरा जहां तक मानना है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे अगर आपने मध्य प्रदेश के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करनी है, वो यहाँ पेश हो जाएंगे, और आप उनसे हर प्रकार के सवाल कीजिए जिससे कि आपको पूरी दिल की संतुष्टि हो। Sir, I'm not an NCC cadet. Actually, I'm new. I'm fresh to NCC, and I have no knowledge. Like before coming here, also I was unaware about drill as well. But like after the drill instructor have taught us like
what are the drill, like its movements and all, no parameters and all. So I was able, now I'm able to be a parade commander as well, which is a huge achievement for me. So in my family, I have 5 siblings. Yeah, I am the first daughter. I have 2 sisters, and we are 2 sisters and 3 brothers. Like I am the first daughter, yes, and we are all doing great. But the only advice that I will give to the NCC cadets, that you take the risk. I know that NCC is not easy, but you take the risk, because at first it will be very bitter, because the starting is always bitter, but actually at the end when we achieve success, that will be a fruitful moment for us. मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन डायरेक्टरेट से हूँ और आज हम लोग का पीओपी हो गया है। हम लोग का आज 75 दिन का कोर्स आज कंप्लीट हुआ है और फाइनली हम लोग लेफ्टिनेंट बन गए हैं, एसोसिएट और एनसीसी ऑफिसर्स हम लोग बन गए हैं आज। आगे जाके अब आप कहाँ जाएंगे, क्या मोटिव रहेगा? हाँ, एक्चुअली हम लोग का इस एनसीसी के थ्रू हम लोग को नारी सशक्तिकरण से बहुत हम लोग को मतलब प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग के लिए। और ये एनसीसी जो हम लोग का है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके थ्रू जैसे बच्चे हैं हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कॉलेजेस में हो गए हम लोग, जैसे सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग्स के हम लोग एएनओस हैं। तो यहाँ पे वापस आने के बाद जैसे हम लोग को पहले जिस स्किल्स के बारे में हम लोग को पता नहीं था, लाइक टेंट पिचिंग हो गया, फिर राइफल कैसे चलाते हैं, ये फायरिंग हो गया, ये सब हम लोग को पहले नहीं पता था जो स्किल्स। तो अभी हम लोग वापस आने के बाद वो अच्छे से हम लोग बच्चों को सिखा पाएंगे। जैसे पहले जैसे हम लोग को थियोरिटिकल हम लोग तो पढ़ा पा रहे थे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग अभी ज्यादा बच्चों को हम लोग सिखा पाएंगे अच्छे से। आगे जाके क्या कहेंगे नए युवा उनके लिए? हाँ, जैसे हम लोग आगे वाले जनरेशन्स को मोटिवेट कर पाएंगे एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। इसके थ्रू जितने भी जैसे बी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, उनको अलग से मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे डिफेंस में हो गया, ज्वाइन करने के लिए हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में हो गया, तो उनको अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। और ऊपर से हम लोग का जो लीडरशिप क्वालिटी होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए भी एनसीसी बहुत हेल्प करते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं एनसीसी। ऊपर से ओवरऑल ग्रोथ हो गया, सोसाइटी के डेवलपमेंट्स के लिए भी एनसीसी बहुत हेल्प करते हैं।